हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस मैथन आरसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नया क्लास स्टार्ट हुआ है। इसके पहले बहुत सारे चैप्टर हो चुका है, जाओ जाके देखो। इसमें 20 क्वेश्चन करके रहेगा, इसके पहले 25 क्वेश्चन करके रह रहा था। ये 5 दिन में क्लास खत्म हो जाएगा। इसको थोड़ा सा समझाएंगे क्योंकि टाइम एंड वर्क में कराने भी मज़ा आता है, स्टूडेंट को समझ भी बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाओ जाकर ज्वाइन करो एकदम एज अर्ली एज पॉसिबल। अब ज्वाइन कर लो, वहाँ पे एग्जाम होता है, मॉक टेस्ट मिलता है, आपको पीडीएफ मिल जाता है। जाओ जाकर ज्वाइन करो, हमेशा पीडीएफ करते रहते हो, ये सब पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद अपलोडेड हो जाएगा। ठीक है, देखो दिया हुआ है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है हम लोग देख लेते हैं। देखो, राम एंड सैम टुगेदर कैन फिनिश जॉब इन 8 days, 8 दिन में खत्म करता है। राम कैन डू द सेम जॉब ऑन हिज ओन इन 12 days। हाउ लॉन्ग विल सैम टेक टू डू द जॉब इन बाई हिमसेल्फ। देखो सर, एक चीज़ इसको यूनिटरी मेथड में किया जाता है। कैसे? राम और श्याम, ये थोड़ा सा पहला दिन है, इसीलिए शायद नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो सकता है समझाने के लिए, या फिर ये ज़्यादा भी हो सकता है। देखो, 8 दिन में ख़त्म करते हैं तो राम और श्याम प्लस कर लेता है, तो ये 8 days है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है आपका राम कितना दिन में ख़त्म करता है? 12 दिन में, तो राम 12 दिन में ख़त्म करता है। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 चुके सर, ये 4 3 12 है, तो 12 दूना 24, तो ये 24 हो जाता है आपका टोटल यूनिट ऑफ वर्क। TUW हम लोग पकड़ लेते हैं 24 यूनिट। ठीक है, यूनिट। अभी तक यहाँ तक समझ गए? तो सर 8 दिन में करता है 24, ये डेज है, ये डेज है। इसके बाद आगे जाके नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये डेज है। इसके बाद आगे जाके नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि सर ये हमेशा लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये एग्जाम में पहला क्वेश्चन है, समझा रहे हैं इसीलिए। देखो, 8 दिन में करता है 24 यूनिट, एक दिन में करेगा 3 यूनिट। 12 दिन में करता है 24 यूनिट, एक दिन में करेगा 2 यूनिट। तो बताओ टोटल यूनिट करता है कितना? सर नहीं, दोनों ने मिलकर 3 यूनिट करता है एक दिन में, और राम खुद एक दिन में 2 यूनिट कर लेता है। तो सर ये श्याम कितना करेगा एक दिन में? सर 3 - 2 बराबर 1 यूनिट करता है एक दिन में, तो 24 यूनिट करेगा कितना दिन में? सर 24 दिन में। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अभी तक आप फ्रैक्शन मेथड से करते थे, अभी के लिए ये सीख लो, यूनिटरी मेथड कहा जाता है इसे। इससे क्या होता है, कितना सेकंड्स में क्वेश्चंस आता है ये आपको बता के नहीं समझा सकते, बहुत जल्द हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो, 10 men can finish a construction of a wall in 8 days. How many men are needed to finish the work in half a day? मतलब इन हाफ ए डे मतलब सर आधा दिन में ख़त्म करेगा? नहीं सर, देखो ध्यान लगाओ, इसका मतलब क्या बोलने के समझाने की कोशिश कर रहा है। 10 जने कितना दिन में ख़त्म करता है? सर 10 जने फिनिश करता है 8 दिन में कोई काम। तो सर मेन डेज कितना होता है? सर 10 × 8 मतलब 80 दिन का काम है। ठीक है, देखो, नीडेड टू फिनिश द वर्क इन हाफ ए डे मतलब सर हाउ मेनी मेन आर नीडेड, कितना मेन चाहिए जो कि हाफ ए डे में ख़त्म कर देगा काम। तो सर हाफ ए डे में ख़त्म कर देगा मतलब सर इसके मतलब होता है इसमें मेन डेज कितना हो जाएगा? सर हाफ ए डे में मतलब 40 दिन में ख़त्म करेगा। तो पहले 80 दिन था, अच्छा 80 मेन डेज था। ठीक है, नॉर्मली समझता है कितना जने लगेगा? सर ये 80 मेन डेज है, तो सर हाफ दिन में ख़त्म करने के लिए हम लोग समझ लेते हैं एम मेन लगता है। तो सर एम बराबर कितना हो जाएगा? सर 80 × 2 मतलब 160 जने लगेगा टू फिनिश द वर्क इन हाफ डेज। तो सर हाफ ए डेज मतलब यहाँ पे समझाने के लिए आपको दिया हुआ था कि आधा दिन में पूरा काम को ख़त्म करोगे, कितना जन लगाओगे, बस यहीं तक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए बी की तुलना में 50% अधिक कार्य कर सकता है, उसी समय बी अकेला किसी कार्य को 12 घंटे में कर सकता है। ठीक है, तो मतलब सर ए इज़ 50% मोर, ए कैन डू 50% मोर वर्क देन बी। अच्छा, मोर वर्क मतलब सर 3/2, 50% का मतलब क्या होता है? ज़्यादा मतलब सर 50% मतलब 1/2 मतलब 2 की जगह पे 3 करता है। मतलब सपोज बी की एफिशिएंसी, अगर बी के एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता अगर 2 होता है तो ए का कितना हो जाएगा? सर 3 हो जाएगा। यहाँ तक दिया हुआ है। बी अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 घंटा, तो 2 के वैल्यू बराबर 12 घंटा दिया हुआ है। तो सर हाउ मेनी डेज कैन ए विथ द हेल्प ऑफ बी फिनिश द वर्क।
अब देखो सर डेज नहीं होगा, हाउ मेनी आवर्स होगा, हाउ मेनी आवर्स होगा, क्योंकि टाइम देखो 12 घंटा ही दिया हुआ था। तो सर ए कितना घंटे में करेगा, सर बी को अगर 2 घंटा 2 इक्वल्स टू मतलब 12 घंटा लगता है तो ए को कितना लगेगा, सर ए इज़ मोर एफिशिएंट, मतलब सर 1/2 के वैल्यू बराबर 12 दिया हुआ है, तो हमें 1/3 का वैल्यू निकालना है। समझ रहे हो मेरी बात को या फिर दिक्कत है कोई? देखो बी के एफिशिएंसी 2 मतलब एक दिन में कितना काम करता है सर 1/2। एफिशिएंसी के रेशियो के साथ दिन के रेशियो अलग होते जाता है, मतलब सर B/A एफिशिएंसी दिया हुआ है 2:3, मतलब बी 3 दिन में काम करेगा तो ए 2 दिन में काम करेगा। ये 3 के वैल्यू 12 दिया हुआ है, ये 2 के वैल्यू नहीं, एफिशिएंसी नहीं दिया हुआ था, तो 3 चौके 12, तो ए कितना दिन लगेगा 8 दिन लगेगा। तो दोनों ने एक साथ काम किया, ये फॉर्मूला सीख लो, अगर दोनों एक x दिन में दूसरे y दिन में काम करता है तो कितना टाइम लगेगा सर XY/x+y दिन लगेगा। ये कहाँ से आता है अभी सिखा देते हैं। देखो 12 × 8/12+8, तो 12+8 20 होता है, तो सर 4 दूना 8, 4 5 20, तो सर 12 दूना 24/5 बराबर कितना होता है सर 5 चौके 20, तो 4 घंटा, 4/5 मतलब सर 5 12 60, 12 चौके 48, तो 4 घंटा 48 मिनट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब ये जो XY/x+y आया ये कहाँ से आता है ये समझो, ठीक है। सपोज ए एक्स दिन में कोई काम कर लेता है, ए एक्स दिन में कोई काम कर लेता है, तो सर बी को वाई दिन में काम करवाते हैं, ठीक है। ये डेज है, फिर से लिख रहा हूँ, इसके बाद नहीं लिखूंगा ऐसा बोला था, फिर भी लिख रहा हूँ। देखो तो सर दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एक्स वाई हो जाएगा। ये टोटल यूनिट ऑफ वर्क TUW हमने निकाल लिया कितना एक्स वाई। एक्स दिन में ख़त्म करता है एक्स वाई यूनिट, एक दिन में ख़त्म करेगा वाई यूनिट, वाई दिन में ख़त्म करता है एक्स वाई यूनिट, एक दिन में ख़त्म करेगा एक्स यूनिट। टोटल यूनिट कितना है सर x+y, दोनों ने मिलकर एक साथ काम किया। x+y यूनिट खत्म करता है एक दिन में, xy यूनिट खत्म करेगा कितना दिन में XY/x+y। ये हो गया आपका ख़त्म, कहानी ख़त्म बस, ठीक है। कहाँ से फॉर्मूला आया समझ गए आप। आगे चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो ये थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा होगा, अच्छा दिखाई दे रहा होगा। देखो ये RRC चेन्नई ग्रुप डी 2007 का क्वेश्चन है, तो इसको ढक देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर 64 men कैन डिग ए ट्रेंच 50 यार्ड, मतलब किसी 50 यार्ड के लंबा को खोदता है, 2 यार्ड वाइड और 2 यार्ड डीप इन 5 days, 5 दिन में खोद देता है, तो 12 घंटे ईच करके काम करता है। तो हाउ मेनी डेज 8 hours ईच विल 80 men dig another 75 यार्ड लॉन्ग, 4 यार्ड वाइड, 3 यार्ड डीप। ये कौन सा बात दे दिया, अब समझो मेरी बात को। आपको क्या दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। देखो 50 यार्ड लॉन्ग गुना 2 ये वॉल्यूम है, तो 2 दूना 4, 4 5 20, तो 200 ये है इसका वॉल्यूम, ठीक है, समझ गए। अब देखो सर क्या दिया हुआ है, ईफ 64 men dig ए ट्रेंच ऑफ इतना डिग करता है कितना 64 men कितना दिन में सर 5 दिन में, कितना घंटे में सर 12 घंटे में। देखो सर ये फॉर्मूला क्या होता है, M1 D1 T1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 T2 अपॉन W2। सर M1 क्या है 64 men, D1 कितना दिन 5 दिन लगाया, कितना घंटा 12 घंटा, अपॉन W1 कितना 200 यहाँ पे ट्रेंच था, बराबर कितना हो जाएगा सर M2 नहीं पता है, इन हाउ यहाँ पे लिखा हुआ है 80 men दिया हुआ है, तो सर अच्छा ठीक है 80 men कितना घंटे सर यहाँ पे दिया हुआ है, इन हाउ मेनी डेज, अच्छा ऑफ 12 hours, यहाँ पे 12 घंटे का काम लगा रहे हो, ठीक है, वही 12 घंटा ही होगा, यहाँ पे भी 12 घंटा होगा सर, ठीक है देखते हैं। अच्छा डेज इन 8 hours, सॉरी यहाँ पे 8 घंटा हो जाएगा, 8 गुना यहाँ पे कितना ट्रेंच है 75 × 4, मतलब सर 75 टू 150 होता है, 300 300 या 900, तो 900 वॉल्यूम का डिग कर रहे हो सर कितना दिन में, सर वही तो निकालना है D/900। तो सर D2 का वैल्यू निकालना, तो ये 0 0 काट दो, ये 0 0 काट दो, 2 से काट लिया, 2 6 के 12 और 9 से काट लिया तो नहीं कटेगा सर, 8 8 64 होता है, तो 8 से 8 फिर कट जाएगा, 8 10 80, तो 5 से काटोगे तो 5 दूना 10, तो 2 से काटोगे तो 2 3 6, तो 9 3 27, D2 इक्वल्स टू 27 दिन बराबर आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो 300 men कैन डू ए वर्क इन 16 days, 16 दिन में 300 आदमी ने मिलकर एक काम किया। 1/4 ऑफ द वर्क इन 15 days, द नंबर ऑफ द रिक्वायर्ड इज
टू डू 1/4 ऑफ द वर्क। अच्छा ठीक है सर, समझ गए सर। M1 D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन W2, ये फॉर्मूला आपको अभी वही बताया। मेन कितना है, 300 मेन है। कितना दिन में सर, 16 दिन में काम करता है। कितना वर्क, एक वर्क था। अभी मेन कितना है पता नहीं है सर। D2 कितना है, 15 दिन है। कितना वर्क, 1/4, तो 4 15 चौके 60 हो जाता है, तो 60 से 6 5 30, तो 316 85। M2 कितना लग जाएगा, 80 लग जाएगा। खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें आशा करते नहीं है। तो ये थोड़ा सा फॉर्मेट समझ लो एक बार, फिर जाके कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। XYZ एक कार्य क्रमशः 7 और 14 और 28 दिन में पूरा कर सकता है। वो एक साथ काम करे तो कितना टाइम में काम करेगा। सर ये क्या फॉर्मूला हो जाता है, XYZ अपॉन XY प्लस YZ प्लस ZX। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। एक 7 दिन में करता है, Y 14 दिन में करता है और Z 28 दिन में करता है। सबका LCM देखो सर, 28 आ जा रहा है सर, 28 आ जा रहा है। ये टोटल यूनिट ऑफ वर्क हो गया। अगर ये इन्होंने 7 दिन में काम खत्म किया, 28 यूनिट ऑफ वर्क कितना दिन में करेगा, 7 दिन में करता है 28 यूनिट ऑफ वर्क। एक दिन में करेगा 7 चौका 28, 4 यूनिट ऑफ वर्क, 4 यूनिट ऑफ वर्क पर डे, ठीक है। 14 दिन में करता है 28 यूनिट ऑफ वर्क, एक दिन में करेगा 2 यूनिट ऑफ वर्क पर डे। 28 दिन में करता है 28 यूनिट ऑफ वर्क, मतलब एक दिन में करेगा कितना यूनिट ऑफ वर्क सर, 1 यूनिट ऑफ वर्क। खत्म कहानी। अब देखो ध्यान लगाओ, टोटल कितना है, 4 2 6 कम 7, तो 7 यूनिट ऑफ वर्क करता है 28 दिन में, तो 1 यूनिट ऑफ वर्क करेगा 7 चौका 28, 4 दिन में, ठीक है। खत्म। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो 12 चिल्ड्रेन टेक 18 डेज टू कंप्लीट ए वर्क। तो 12 चिल्ड्रेन 18 दिन लगाता है कितना कंप्लीट करने में सर, कोई काम को ख़त्म करने में, ठीक है। 18 दिन लगाता है। अच्छा ठीक है। अच्छा बाई 5 एडल्ट इन 12 दिन, 12 दिन में काम ख़त्म करता है 5 एडल्ट के द्वारा। अब देखो सर ध्यान लगाओ, 12 चिल्ड्रन ख़त्म करता है 18 दिन में, तो सर एक चिल्ड्रन कितना दिन में ख़त्म करेगा, ज़्यादा दिन लग जाएगा, 18 गुना 12। यहाँ तक सही है। ये चिल्ड्रन वाला प्रॉपर्टी लिख लेता है, ये मेन वाला प्रॉपर्टी लिख लेता है, या फिर एडल्ट बोल सकते हो। यहाँ पे एडल्ट बोला था तो ए लिख लेता है। तो यहाँ पे 5 एडल्ट करता है 12 दिन में, तो 5 गुना 12, तो एक एडल्ट करेगा सर 5 गुना 12 दिन में, ठीक है। 10 एडल्ट स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर 2 डेज। तो सर 10 एडल्ट क्या करता है, आप काम करना स्टार्ट करता है। वर्किंग आफ्टर 2 डेज 8 एडल्ट लेफ्ट एंड 4 चिल्ड्रन ज्वाइन देम। हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब देखो सर एक चीज़ ध्यान लगाओ कि 10 एडल्ट कितना दिन में काम खत्म करेगा सर, 5 इंटू 12 दिन में एक एडल्ट करता, तो 10 एडल्ट कितना दिन में करेगा, 5 गुना 12 बटा 10। तो सर 5 दूना 10 होता है, तो 12 दूना कितना हो जाएगा सर 12 2 से 2 चौके 12, तो 6 दिन में करेगा 10 एडल्ट। तो 6 दिन में करता है 10 एडल्ट एक काम, तो 10 एडल्ट ये वाला एक काम करता है 6 दिन में, ठीक है। अभी खत्म। 2 दिन में, अच्छा ये 6 दिन में करता है। अब देखो 4 चिल्ड्रन कितना दिन में करेगा सर, 4 चिल्ड्रन करेगी, यहाँ पे करेगा कितना दिन में। देखो ध्यान लगाओ, हम क्या क्या हिसाब लगा रहे हैं। देखो 8 एडल्ट लेफ्ट हो गया, मतलब 2 एडल्ट बचा हुआ है, तो 2 एडल्ट कितना दिन में काम करता है सर, 2 एडल्ट करता है सर 5 गुना 12 बटा 2, मतलब 2 छक्के 12, तो 6 5 30। ये बहुत आसानी से हो जाता, लेकिन हम आपको दूसरे तरीके इतना समझा रहे हैं जिसमें कैलकुलेशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो 2 एडल्ट करेगा 30 दिन में, ये 10 एडल्ट करती है 6 दिन में, 2 एडल्ट करता है 30 दिन में। ये क्यों लिख रहे हो सर, देखो एक चीज़ समझ लो एक बार, फिर जाके दिक्कत नहीं आएगा। तो 4 चिल्ड्रन कितना दिन में करेगी सर, यहाँ पे 12 गुना 18 बटा 4, तो 4 से कितना होता है 4 तिया 18, तो 18 दिन 54 दिन में करेगी, ठीक है। ये 4 चिल्ड्रन कितना दिन में करता है, ये एडल्ट ये 54 दिन में करता है, ठीक है। ध्यान लगाओ, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, टोटल यूनिट ऑफ वर्क। देखो कितना आसानी से हो जाएगा, एक बार समझ लो, इसका टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है। टोटल कितना टाइम लगेगा सर, 54 कितना होता है सर, 18 3 54, तो सर एक काम करता है सर 6 9 54, तो 6 3 और 9 3 कर लेते हैं, 3 3 9 9 6 54। अच्छा 30 कितना हो जाएगा सर, 3 गुना 10, 3 गुना 2 गुना 5, ठीक है, 3 गुना 6 आ गया। अच्छा 6 आ गया, तो 6 5 30, 30 और यहाँ पे 9 है, 6 5 30 और 9 कितना होता है सर, 9 3 27, 270 टोटल यूनिट ऑफ वर्क ले लेते हैं। ये 270 आ गया टोटल यूनिट ऑफ वर्क, टोटल यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है।
अगर 6 बंदे ने, अगर सॉरी 10 एडल्ट ने 6 दिन में, 10 एडल्ट ने 6 दिन में 270 यूनिट ऑफ वर्क करती है, तो एक दिन में कितना करेगा सर? 10 एडल्ट 6 दिन में अगर करता है 6 यूनिट ऑफ वर्क की, सॉरी 6 दिन में टोटल काम करता है, मतलब एक दिन में करेगा सर 6 चौके 24, और कितना होता है 24 3 27, 6 5 30, तो 45 यूनिट ऑफ वर्क एक दिन में करता है। ध्यान लगाओ, एक दिन में करता है, ठीक है। वहीं 2 एडल्ट 30 दिन में करता है 270 यूनिट ऑफ वर्क, एक दिन में करता है 3 9 27, 9 यूनिट ऑफ वर्क करता है। वही 54 यहाँ पे चिल्ड्रेन 54 चिल्ड्रेन कितना होता है सर? कितना दिन में करेगा सर? 270 बटा 54, 27 दूना 54 होता है, तो 2 से 2 5 10, तो 5 यूनिट ऑफ वर्क एक दिन में करेगा। अब क्वेश्चन में आ जाता है, खत्म हमारा कैलकुलेशन। 10 सेकंड का क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। 10 एडल्ट कितना काम किया? वर्किंग फॉर 2 डेज, 2 दिन के लिए काम किया, तो कितना यूनिट हो गया? 45 दूना 90 यूनिट खत्म, और पहला वाला काम खत्म। 8 एडल्ट लेफ्ट, 4 चिल्ड्रन जॉइन देम, तो अभी कौन कौन काम कर रहा है सर? 2 एडल्ट और 4 चिल्ड्रन, तो कितना यूनिट ऑफ काम करता है सर? 9 5 14 यूनिट ऑफ काम करता है। तो हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? तो बचा कितना हुआ सर? 18, 180 यूनिट। 90 यूनिट खत्म करके चल गए, तो 180 यूनिट बचा हुआ है। दोनों ने मिलकर कितना दिन में करता है? 14 यूनिट प्रतिदिन में करता है, तो एक कितना दिन में खत्म करेगा? 2 7 14, 2 9 18, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो 12 समथिंग 6/8 7, तो खत्म हो गया। हाँ सर खत्म हो गया। ये आपको लेंदी लग सकता है, आप अपने प्रोसीडियर में कीजिए, कितना टाइम लगता है बताइएगा। ये अगर एक बार समझ लिए तो इसका टाइम लगना नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, खाली समझना चाहिए आपको एक बार, बस खत्म। ये भुवनेश्वर ग्रुप डी 2007 का क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है, समझते हैं। ए और बी एक काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। 12 दिन में बी और सी, 18 दिन में ए और सी कर सकता है। देखो सर ए और बी कितना दिन में करता है सर? ए प्लस बी, ये इतना बार आपको करवाया, मेरे टाइम एंड वर्क का लगभग 360 के आसपास क्वेश्चन दिया हुआ है प्लेलिस्ट में, ठीक है। अब जाके चेक कर लेना, ये क्वेश्चन इतना बार करवाया कि ये पूरा एकदम ख़राब हो गया। बी प्लस सी कितना दिन में करता है? 12 दिन में। ए प्लस सी कितना दिन में करता है सर? ए प्लस सी 18 दिन में करता है। ए कैन अलोन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज? देखो ध्यान लगाओ, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं सर। क्या ये 60 हो सकता है 18 से? 6 3 18, 6 दूना 20 नहीं हो सकता, तो 60 6 3 18, 180 ले सकता है, ठीक है। टोटल यूनिट ऑफ वर्क 180 यूनिट ऑफ। अब बताओ एक चीज़, क्या बताएं कि सर अगर 15 दिन में करता है 180 यूनिट, एक दिन में करेगा 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो 12 यूनिट करेगा, ठीक है। 12 दिन में करता है 180 यूनिट, तो एक दिन में करेगा 15 यूनिट। 18 दिन में करता है 180 यूनिट, एक दिन में करेगा 10 यूनिट। तीनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा सर? देखो इधर हो जाता है ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, हमने एफिशिएंसी जोड़ रहा है, डे नहीं, तो कितना आ रहा है सर? सर 15 और 12 27, और 10 37, 37। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो रहा है सर? ए प्लस बी प्लस सी आ जा रहा है आपका कितना? अच्छा आपको देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी 37/2 आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक सही है? अच्छा सही है। बताओ इन हाउ मेनी डेज ए अलोन डू द वर्क? तो ए अलोन को ढूंढने के लिए बी प्लस सी को यहाँ से माइनस करो, तो 37/2 माइनस 15 कितना होता है सर? 7/2। तो ए का एफिशिएंसी आ गया 7/2। ए का एफिशिएंसी कितना आया? 7/2। अब बताओ एक चीज़, अब क्या बता सकते हो सर? बताओ एक चीज़ कि 180 यूनिट खत्म करेगा कितना दिन में सर? 180/7, ऊपर चल जाएगा 2, 18 दूना 36, 360/7, तो 7 5 35, 7 एकम 7, तो 51 रेज़ टू द पावर 7 एकम 7 3, मतलब 51 रेज़ टू द पावर 3/7 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये क्वेश्चंस खाली आपको डेटा फंसाने के लिए दिया हुआ रहता है और कुछ नहीं होता। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो 3 व्यक्ति ने क्या किया, ए बी सी ने कार्य किया, कितना रुपए मिला सर? 1800 रुपये मिला। ए वर्कड फॉर 6 days, बी वर्कड फॉर 4 days, सी वर्कड फॉर 9 days। इफ देयर वेजेस वेर इन द रेशियो ऑफ 5:6:4, देन व्हाट वेर द डेली वेजेस ऑफ ए? देखो सर ए कितना दिन में किया, देखो ध्यान लगाते हैं, ए 6 दिन में किया तब जाके 5 यूनिट उनको मिला पैसा, ठीक है। डेली वेजेस कैसे हो जाएगा सर? सर ये वेजेस का रेशियो था, एक बार डिवाइड कर लो किसका, व्हाट आर द डेली वेजेस ऑफ ए, तो 5 6 11 और 4 कितना होता है? इफ देयर वेजेस वेर इन द रेशियो, अच्छा सर 5 6 11 और 11 4 कितना हुआ सर? 15। अच्छा 5 6 11 और 11 4 15, तो 15 रेशियो बराबर 1800 दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन 15 कर लेते सर, 5
कितना होता है सर, ए का रेशियो कौन सा है सर, ए का रेशियो 5 बराबर, तो 5/15 गुना कर लेते हैं, तो 5 या 15, तो 3 से 3 छके 18, तो 600। तो ए को 600 मिला कितना दिन के लिए, 6 दिन के लिए 600 रुपये मिला ए को, एक दिन के लिए कितना मिलेगा सर 100 रुपये। तो डेली वेजेस पर डे कितना है ए का 100 रुपये, कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चंस मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा जिसका 1 सेकंड में बन जाएगा क्वेश्चन। देखो ये एंड मैन दिया हुआ है, ठीक है, देखो लिखा हुआ है 12 men and 6 boys working 6 hours a day can plow a field in 12 days. 9 men and 12 boys working 8 hours a day can plow a same field at 9 days. In how many days 12 men alone working 9 hours a day can plow the same field? ठीक है, ध्यान लगाओ, यहाँ पे क्या दिया हुआ सर 12 men, तो 12 men की एफिशिएंसी 12 m ले लेते हैं, प्लस 6 बॉयज़ की एफिशिएंसी 6 भी ले लेते हैं, तो कितना दिन में काम करता है सर 6 घंटा काम करता है। तो बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है सर, प्लाव ए फील्ड इन 12 डेज, अच्छा गुना 12 कर लेते हैं सर, यही तो दिया हुआ है, हाँ सर गुना 12 कर लेते हैं, तो 12 बराबर कितना दिया हुआ सर 9 men, तो सर 9 m प्लस कितना बॉयज़ सर 12 बॉयज़, 12 बॉयज़ कितना देर में सर 8 घंटे में काम करता है, सेम फील्ड कितना दिन में सर 9 दिन में, तो गुना 9, सर 3 तिया 9, 3 6 12, सो 3 चौके 12 होता है, तो 4 और यहाँ से कट के कितना आता है 3 आता है, ये 8 के कारण, सर 12 तिया 36 m प्लस 6 3 18 बॉयज़ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर 9 m प्लस 12 बॉयज़, ये बॉयज़ था प्लस 12 बॉयज़, ये हिसाब लगाओ कितना होता है सर 9 चौके 36 होता है, 9 3 27 m बराबर इधर कितना आ रहा है सर माइनस आ जा रहा है, क्यों माइनस आ रहा है देखो सर 6 गुना 12, तो 12 से कितना होता है सर 8 गुना 9, तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, अच्छा 2 होना चाहिए था ये, तो कैलकुलेशन गलत हो गया सर, 8 9 72 होता है सर, 12 से कितना होता है 12 5 60, 12 6 72, 6 दूना 12, अच्छा सर कट गया, पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा सर, 8 9 72 होता है, ये कट गया सर, 12 6 कितना होता है सर 72 होता है, ये भी कट जाएगा, तो ये थोड़ा सा हिसाब लगाओ, ये तो सही से हिसाब करो। देखो 12 men प्लस 6 बॉय बराबर कितना आता है सर 9 men प्लस 12 बॉय, तो यहाँ से बॉय का कितना आ रहा है 3 men इक्वल्स टू 6 बॉय आ रहा है, तो एक मेन का एफिशिएंसी बराबर 2 बॉय के समान है, ठीक है, तो एक किसी में मेन बिठा लो बॉय के जगह पे सर, देखो सर 12 men प्लस 6 बॉयज़ के जगह पे 3 men बिठा सकते हो, हाँ सर 3 men बिठा सकते हैं, गुना 6 गुना 12, ये टोटल यूनिट ऑफ वर्क था, मेन डेज था। अब क्या मांगा गया सर हाउ मेनी men, हम लोग एक्स मेन ले लेते हैं, तो कितना दिन में एक्स एम ले लेते हैं, तो कितना दिन में सर हाउ मेनी डेज विल 12 men अलोन, अच्छा ठीक है 12 men दिया हुआ है, तो 12 men कर लेते हैं, कितना दिन में सर नहीं पता है सर, एक दिन में कर लेते हैं, कितना घंटा काम कर रहा है सर 9 घंटा काम कर रहा है सर, 3 तिया 9 कट गया, 3 दूना 6, 3 चौके 12, यहाँ तक सही है सर, 4 से 4 तिया 12, तो 3 m है, यहाँ पे 2 है सर, 15 m गुना 2 इक्वल्स टू 3 m गुना x, तो काटते तो कितना आता है सर 3 5 15 m आता, तो 5 दूना 10, तो x बराबर कितना आया, x बराबर 10 दिन आ गया, ख़त्म कहानी, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत इसमें, आशा करते नहीं है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आपके ऊपर हावी होने मत देना, ये क्वेश्चंस बहुत आसान होता है। ये कहाँ चल रहे हो, ये कहाँ चल रहा है नहीं पता है, इसको हटाते हैं, देखते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, इसको हटाओ, ये पीछे पीछे चले जा रहा है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा समझते, ये 2007 का क्वेश्चन है, इसको दिखाने का और ज़रूरत नहीं है, आपको दिख गया होगा, ईस्टर्न रेलवे वाला क्वेश्चन, ठीक है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, 15 दिन में ए कोई काम करता है, एंड बी इन 12 डेज, 20 दिन में बी करता है, ठीक है, बढ़िया बात है। विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश द वर्क इन 5 डेज, हाउ लॉन्ग विल इट टेक सी टू फिनिश द वर्क। अब देखो ध्यान से, ए करता है 15 दिन में, बी करता है 20 दिन में, सी करता है कितना दिन में सर, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है सर, कितना दिन में करता है 5 दिन में, तो बताओ ये इनका एलसीएम कितना करे सर 60 ले लो, टोटल यूनिट ऑफ वर्क 60 यूनिट, ठीक है। तो 15 दिन में करता है 60 यूनिट, एक दिन में करेगा 4 यूनिट, 20 दिन में करता है 60 यूनिट, एक दिन में करेगा 20 या 60 यूनिट 3 यूनिट, 5 दिन में करता है 60 यूनिट, मतलब एक दिन में करेगा 5 12 60 यूनिट। तो बताओ यहाँ से सी का यूनिट कैसे निकाले, 4 3 7 माइनस कर दो 12 से सर 5 यूनिट मिलता है, सी के प्रतिदिन के हिसाब से सी 5 यूनिट काम करता है, तो 60 यूनिट काम करेगा कितना दिन में सर, 5 एकम 5 5 दूना 10, तो 12 दिन में ख़त्म कर लेगा सी, खुद से काम को कितना दिन में ख़त्म करेगी सर 12 दिन में ख़त्म कर लेगी, ख़त्म कहानी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
ये देखो ईस्टर्न रेलवे 2007 वाला क्वेश्चन है, समझो एक बार, फिर से दिक्कत नहीं आएगा इसमें, ठीक है। देखो ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क सेपरेटली इन 10 days और 12 days इफ दे वर्क ऑल्टरनेट डेज एंड ए स्टार्टिंग देन व्हेन विल द वर्क बी फिनिश्ड। ध्यान लगाओ, ए और बी ऑल्टरनेट डेज में काम करता है। ए कितना दिन में, 10 दिन में, बी कितना दिन में, 12 दिन में। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना होता है सर, 60 ले लेते हैं सर। हाँ सर 60 ले लो सर, टोटल यूनिट ऑफ वर्क 60 ले लेते हैं। तो सर 10 दिन में करता है 60 यूनिट, एक दिन में करता है 10 6 60 यूनिट, 12 दिन में करता है 60 यूनिट, एक दिन में करेगा 5 यूनिट। खत्म कहानी। अभी तक ये सही है। दोनों ने एक एक दिन ऑल्टरनेट डे काम किया, मतलब कितना हुआ एफिशिएंसी का 6 + 5 11 का काम हुआ, ठीक है। 11 5 55, 5 ऐसा शिफ्ट काम कर सकता है सर। देखो ध्यान लगाओ, 11 5 55, 5 ऐसा शिफ्ट काम कर सकता है। एक शिफ्ट का वैल्यू बराबर 2 दिन होता है, तो 5 शिफ्ट का कितना दिन हुआ, 10 दिन हुआ। ये जो बचा कुचा जो दिन है, मतलब सर बचा कुचा यूनिट, दोनों ने काम खत्म कर लिया। कितना काम खत्म किया सर, 55 यूनिट खत्म कर लिया 10 दिन में। बचा कितना हुआ, 5 यूनिट। ए से काम स्टार्ट हुआ था, फिर ए आएगा ना, हाँ सर। तो ये 5 यूनिट ए खत्म करेगा कितना दिन में सर, 5/6 दिन में। खत्म कहानी। तो कितना टाइम लगा सर, 10 + 5/6 मतलब 10⁵ डेज में काम खत्म हो जाएगा। ये एक बार समझ लो, फिर दिक्कत नहीं आएगा। फिर से मैं समझाता हूँ। देखो पहले ए आया, ठीक है। एक बात यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका बहुत सारे ने क्वेश्चन किया था, इसमें की डाउट होता है। जैसे ए पहला दिन आया 6 यूनिट कर लिया, बी दूसरे दिन आया 5 यूनिट कर लिया। इसको एक शिफ्ट पकड़ लेते हैं। टोटल कितना दिन का सर, 2 दिन का। टोटल यूनिट कितना निकला बॉक्स से, 11 यूनिट। फिर 2 दिन काम होगा, कितना यूनिट होगा सर, 11 यूनिट। इस तरीके से फिर 2 दिन काम होगा, कितना यूनिट होगा, 11 यूनिट। तो फिर 2 दिन करो 11 यूनिट, फिर 2 दिन करो 11 यूनिट। तो टोटल देखो 55 यूनिट खत्म हुआ। 1 2 3 4 5, 55 यूनिट खत्म हो गया। 60 में से 55 को हटाओ तो कितना आ जाता सर, 5 11 55। तो 5 आ जा रहा सर, 5 11 क्या सर, 55 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। हाँ सर 5 आ जा रहा। अब बताओ एक चीज़, जैसे ही आपका 5 आया, बचा कुचा काम कितना, 5 यूनिट। अब ए से स्टार्ट हुआ, बी आया, फिर ए हुआ, फिर बी आया, फिर ए हुआ, फिर बी आया। इस तरीके से हम लोग चल रहे थे और लास्ट में देखो बी खत्म कर रहा है, बी खत्म कर रहा है। तो इसके बाद ए आएगा ना, ये 5 यूनिट, 6 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से कितना दिन में काम खत्म कर लेगा सर, 5/6 दिन में। तो 10 के साथ 5/6 जोड़ो, 10⁵5/6 इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये दिमाग में ध्यान रखना। ऐसा क्या हो जाता है, यहाँ से 11 से डिवाइड किया जाता है, 11 5 55, 5/11। तो सर ये आंसर गलत हो जाता है तब, ठीक है। देखो ये क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी इफ बोथ ऑफ देम कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 12 days, बी अलोन कैन फिनिश द वर्क। देखो ध्यान लगाओ, ये क्वेश्चन मैं दूसरे तरीके से आपको समझाऊंगा। ए ट्वाइस फास्ट मतलब सर ए अगर x दिन में करता है, बी को 2x दिन में लग जाएगा। हाँ सर, तो दोनों ने एक साथ काम किया, मतलब सर x × 2x / 3x हो जाएगा, x × y / x + y। अभी फॉर्मूला सिखाया, तो ये बराबर 12 दिन दिया हुआ था, तो 2 से काटेंगे तो 2 × 6 = 12, तो x का वैल्यू कितना हो जाता है, 18 दिन। अब क्या बोला गया, बी अलोन कितना हो जाएगा सर, 18 दूना 36 दिन में खत्म करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 2 इज द करेक्ट आंसर, सॉरी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए कैन डू ए वर्क इन 6 days, 6 दिन में काम खत्म करता है। बी कैन डू इन 9 days, हाउ मेनी डेज बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। तो 6 × 9 / 9 × 6 = 15, ठीक है। कितना होता है सर, 3 5 15, 3 दूना 6, 9 दूना 18/15 5। तो 5 3 15 दशमलव कितना आ जाएगा, 5 × 30, तो 3.6 इज द करेक्ट आंसर। हम इसमें रुकेंगे नहीं क्योंकि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आगे जाके कोई क्वेश्चन अगर अच्छा मिलता है तो उसमें रुकेंगे, ठीक है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 दिन, वाइल बी कैन अलोन, ए + बी दिया हुआ है 12 दिन, वाइल बी कैन अलोन फिनिश द वर्क इन 30 days। तो बी कितना दिन में करता है, 30 दिन में। इसका भी निचोड़ था लेकिन हम लोग अभी नहीं निकालेंगे। ए अलोन कैन फिनिश द अबव वर्क कितना दिन में हो जाएगा। देखो ए अगर x दिन में करता है तो देखो ध्यान से x × 30 / x + 30 लिख सकते हो। हाँ सर, ये बराबर 12 दिया हुआ है। तो सर 3 से कितना होता है, 3 इधर हो तो 6 5 30, तो 6 दूना 12। तो 5x = 2x + 60, तो यहाँ से 3x = 60 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आता है सर, 20 दिन आ जाता है। तो ए कैन फिनिश द अबव वर्क कितना दिन में, 20 दिन में ख़त्म करेगा। कोई दिक्कत, आशा करते नहीं है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे इसको। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 12 men working 8 hours a day complete a piece of work in 10 days,
तो 12 जने 8 घंटे करके 10 दिन में ख़त्म करता है। टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज वर्किंग 15 आवर्स ए डे द नंबर ऑफ द मेन रिक्वायर्ड। तो बराबर कितना एम मैन लगता है 8 दिन के लिए 15 घंटा करके कितना काम खत्म होगा, खत्म कहानी। 5 तिया 15, 5 दूना 10, तो इन 3 चौके 12, तो 4 दूना 8 जन लगेगा। एम इक्वल्स टू 8। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि मेन डेज हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब अगर आप 6 दिन में काम कर सकते हो, आप और आपके भाई मिलके 6 दिन में काम कर सकते हो, दोनों इक्वल पकड़ा जाए, तब आप खुद 12 दिन में काम खत्म करोगे अकेला, ठीक है। ये नॉर्मली हिसाब होता है। देखो, ए वर्क वॉज टू बी कंप्लीटेड इन 20 डेज बट 16% डिड नॉट कम सिंस द फर्स्ट डे, द रिमेनिंग पर्सन्स कंप्लीट द वर्क इन 36 डेज द ओरिजिनल नंबर ऑफ द पर्सन। हम लोग अगर x जन पकड़ ले तो कितना दिन का काम था, 20 दिन का, तो मेन डेज कांस्टेंट होगा, तो x गुना 20 बराबर क्या हो जाएगा, 16% नहीं आया, तो सर x माइनस 16 गुना कितना हो जाएगा, कितना दिन में खत्म हुआ, 36 दिन में। तो सर 4 5 20, 4 9 36, तो सर हिसाब लगाओ, तो 9x माइनस 5x इक्वल्स टू 16, 9 कितना हो, तो सर 16 इंटू 9 रख दो, खत्म कहानी। यहाँ से 4x मिलेगा, तो x बराबर 4 चौके 16 गुना 9, 9 चौके 36। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। पहले कितना जना था, 36 जना था, ठीक है। इसके बाद देख लेता है क्या दिया हुआ है। ए सर्टेन जॉब वॉज असाइंड टू ए ग्रुप ऑफ मेन टू डू इन 20 days बट 12 men डिड नॉट टर्न अप फॉर द जॉब एंड द रिमेनिंग men डिड द जॉब इन 32 days द ओरिजिनल नंबर ऑफ द men। देखो सर, एक चीज़ समझो, x जने था पहले, समझ लेता है, तो 20 दिन का काम था, तो x गुना 20 ये मेन डेज है। अभी कितना जने नहीं आया, 12 जन, तो कितना मेन है, x माइनस 12, कितना दिन में काम खत्म हुआ, 32 दिन में। 4 8 32, 4 5 20, तो सर यहाँ से कितना आता है, 3x इक्वल्स टू 12 इंटू 8। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, तो 8 चौके 32, 32 दिन में खत्म होगा। एक ही आंसर आया पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में, ठीक है। कोई दिक्कत, आशा करते नहीं है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमने सही किए या फिर गलत हो गया। देखो सर क्या दिया हुआ है, बट 12 men डिड नॉट टर्न अप, ठीक है। 12 इंटू 8, तो यहाँ से 3, 5 और 8, 3 ठीक ही था, कोई दिक्कत नहीं था। इसमें कितना दिन लगा था, ये 36 था, अच्छा ठीक है, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। तो 36 और ये 32 होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया। मुझे लगा कि दोनों ही आंसर एक आ गया, कैसे आ गया, ठीक है। ये कोलकाता आरआरसी में पूछे गए थे। देखिए क्या दिया हुआ है, 12 men and 18 boys working 7.5 hours per day can do a certain work in 60 days. If one man works equal to 2 boys, then the number of the boys required to help। देखो सर, आपको पहले ही दिया हुआ है 1 man equals to 2 boys, ठीक है। 12 men, हमें कितना निकालना है, देखो लिखा हुआ है required to help 21 men to twice the work in 50 days working 9 hours a day। हाउ मेनी men लगेगा, ठीक है, हाउ सॉरी देन द नंबर ऑफ द बॉयज़ रिक्वायर्ड, कितना बॉयज़ लगेगा। देखो हम लोग बॉयज़ को निकालना है, ठीक है। अभी देखो सर कितना है सर, 12 men कितना दिन में करता है, 12 men प्लस 18 बॉयज़ लिखा हुआ है सर। 12 men प्लस 18 बॉयज़ कितना दिन में करता है, कितना घंटा करता है सर, 7 दूना 14 कम 15/2 घंटा काम करता है, कितना दिन में सर, 60 दिन में खत्म करता है। ये मेन डेज है। अभी बॉयज़ में टर्न अप कर देते हैं सबको, बॉयज़ में सर 1 men इक्वल्स टू 2 बॉयज़, मतलब 12 दूना 24 और 18 कितना होता है, 24 को जोड़ो तो सर कितना होता है, 2 एकम 3, 8 चौके 12, तो कितना होता है, 2 1 3 एकम 4, तो 42 बॉयज़ गुना 15/2 गुना 60, ये आ गया मेन डेज टोटल, ठीक है। अब बताओ एक चीज़, ये मेन डेज अगर आ रहा है तो कितना मेन का हेल्प करना है सर, दुगना वर्क बोला था सर। ये W1 होगा तो नीचे W2 होगा, ये A1 D1 T1 हो गया, अपॉन W1 होना चाहिए था सर। अभी नॉर्मल समझते हैं, उसके बाद दुगना वर्क को हिसाब करता है। एक ही वर्क को हिसाब करेंगे पहले, सेम वर्क को अगर करना है, कितना मेन सर, 21 मेन, तो सर 21 दूना कितना, 42 बॉय, तो 42 बॉय प्लस x बॉय लिख लेते हैं, इतना लगेगा, हमें लिख लेते हैं। अच्छा ठीक है, कितना दिन में, 50 दिन में कितना घंटा काम किए सर, 9 घंटा करके काम किया, तो हिसाब लगाओ कितना हो जाएगा सर 5 से काटते हैं तो कितना होता है, 3 तिया 9, 3 5 15, तो 5 5 कट गया सर, 2 21 42, ठीक है। 3 से कितना हो जाएगा, 3 7 21, तो 7 बॉयज़ 7 6 42, 42 बॉयज़ आ रहा है, यहाँ पे 42 बॉयज़ ही आ गया, ख़त्म। अब देखो एक चीज़, 42 बॉयज़ सेम आ गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हिसाब लगाओ, फिर से हिसाब लगाते, देखो ये कितना दिन हुआ सर, 2 तिया 60, 15 तिया 45, तो 45 450 गुना कितना बॉयज़ आया, 12 दूना 24, तो 1 मैन इक्वल्स टू 2 बॉयज़ लिखा हुआ। इफ़ 1 मैन वर्क्स इक्वल्स टू 2 बॉयज़, तो सर 1 मैन 2 बॉयज़ के इक्वल काम करता है, तो कितना होता है सर, 12 दूना 24, इधर का गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, टोटल
42 बॉयज़ हो रहा है सर, 42 बॉयज़, ठीक है। अभी के लिए कितना है सर, अभी कितना करेंटली कितना लाना है सर, 42 बॉयज़। यहाँ पे देखो सर 21 मेन दिया हुआ है, तो 21 मेन को बराबर कितना हो जाएगा सर, 42 बॉयज़ लाना है, ये 42 बॉयज़ था प्लस एक्स बॉयज़ होगा, ठीक है, इतना जाने को लेना है। लेकिन काम क्या दिया हुआ था सर, सर काम कुछ नहीं, M1D1, ये तो M1D1 हो गया, T1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2D2 T2 अपॉन W2, ये 2 हो गया। अब देखो सर ये कितना हो रहा है, कितना दिन में सर, 50 दिन में, 9 5 45, देखो दोनों का ही 450 आ जा रहा है। थोड़ा सा तो कुछ गलत हो रहा है, नहीं सर गलत नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, देखो देखो क्या दिया, 60 दिन, 7 दूना 14 कम 15/2, ठीक है, 2 3 60, 5 दिन 15, 150। और इधर कितना हो रहा है सर, 50 डेज वर्किंग 9 आवर्स ए डे, 50 डेज वर्किंग 9 आवर्स ए डे, तब कितना हो जाता है सर, 9 5 45, 450 ही आता है, गुना 42 प्लस एक्स। अच्छा सर इसके साथ क्या गुना हो जाएगा सर, 2 गुना हो जाएगा, 450 के साथ 2 गुना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये उधर चल जा रहा है, तो 90 गुना 5, सॉरी 50 गुना 9 कर लेता है, ठीक है, तो ये कट गया। तो 42 टू सर कितना होता है, 84 बॉयज़, यहाँ से कितना आता है सर, 42 बॉयज़ प्लस एक्स बॉयज़, तो सर कितना बॉयज़ लगेगा, एक्स बराबर 42 लगेगा। ख़त्म कहानी, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। बस यही दिक्कत था, आपको 2 नहीं काटना चाहिए था, 2 काट देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चंस देख लो, ये आरआरसी कोलकाता ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये बताना आपका कितना आंसर आता है, ये होमवर्क है, ये 20 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट डे करवाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन शॉर्ट हुआ कि पिछला जो क्वेश्चन में था उसमें टाइम लग गया, इसीलिए इस क्वेश्चन को ही छोड़ देता है लास्ट क्वेश्चन करके, ठीक है। देख लिया, आरआरसी कोलकाता ग्रुप डी 2009 का क्वेश्चन है, तो ये हिंदी दिखाने के लिए आपको ये दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाओ जाके ज्वाइन करो जल्द से जल्द। ओके आज के लिए बस इतना रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।